नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि अचानक से आपके हाथ या पैर सुन्न पड़ जाते हैं और उनमें एक अजीब सी झंझनाहट या हल्की सी सिहरन जैसी फीलिंग आने लगती है? बहुत बार यह परेशानी अचानक ही हो जाती है और कुछ ही मिनटों के बाद अपने आप सही भी हो जाती है। ज्यादातर लोग इसे कोई बड़ी बीमारी नहीं मानते और सोचते हैं कि यह तो आम सी बात है, इसलिए अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यह दिक्कत आपके साथ बार बार होती है, आपके हाथ या पैर बार बार सुन्न पड़ जाते हैं, उनमें झंझनाहट होती है, हल्का दर्द भी महसूस होता है, तो इसे कभी भी मामूली समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार यही छोटे छोटे लक्षण किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत का संकेत भी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान और साधारण भाषा में आपको समझाएंगे कि आखिर ये हाथ और पैर सो क्यों जाते हैं, सुन्नपन और झंझनाहट क्यों महसूस होती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और आप घर बैठे कौन कौन से आसान घरेलू उपाय करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर इसमें दी गई जानकारी थोड़ी भी आपके काम की लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमें इस वीडियो के लाइक से पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आपका यह छोटा सा प्रयास हमें और ज्यादा मेहनत करने और बेहतर जानकारी तैयार करने की मोटिवेशन देता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हेल्थ से जुड़े नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हाथ या पैर के सुन्न पड़ने की पहचान कैसे करें। जब आप किसी चीज को पकड़ते हैं और आपको उस चीज को पकड़ने का बिल्कुल एहसास नहीं होता या फिर धीरे धीरे उस जगह पर सिहरन और झंझनाहट बढ़ने लगती है, तो समझ लीजिए कि हाथ या पैर सुन्न हो गया है। कई बार तो बिना किसी वजह के ही हाथ या पैर अपने आप सुन्न हो जाते हैं और जैसे ही आप उन्हें हिलाते डुलाते हैं या हल्की मालिश करते हैं तो कुछ ही देर में सही भी हो जाते हैं। अब जान लेते हैं कि यह समस्या असल में होती क्यों है। दोस्तों, हमारे हाथों और पैरों में बहुत सारी नसें होती हैं जिनमें से होकर खून यानी ब्लड का बहाव लगातार चलता रहता है। जब खून का यह बहाव ठीक से नहीं हो पाता या ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आ जाती है, तब जलन, झंझनाहट और सुन्न पड़ने की परेशानी होने लगती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दो कारण सबसे ज्यादा सामान्य पाए जाते हैं। पहला कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर लंबे समय से आपकी उंगलियों, कलाई और हथेली में बार बार झंझनाहट हो रही है तो यह समस्या इसी वजह से हो सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम तब होता है जब हाथ की कलाई में बीच की नस दब जाती है और वही नस सीधे हथेली, उंगलियों और बाजू तक जाती है। इस स्थिति में खासकर अंगूठे, तर्जनी और बीच की उंगली में झंझनाहट ज्यादा महसूस होती है। अगर इसे शुरुआत में पहचान लिया जाए तो इसे ठीक करना आसान हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी कलाई और उंगलियों में बार बार झंझनाहट होती है तो आपको काम के बीच बीच में उन्हें आराम देना चाहिए। दिन में कम से कम 2 से 3 बार कलाई को घड़ी की सुई की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में घुमाइए। यह आसान सा व्यायाम करने से नसों पर से दबाव कम होता है और दर्द या झंझनाहट से राहत मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की, और वह है शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी। जब शरीर में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की कमी हो जाती है, तब हाथ और पैर अक्सर सुन्न पड़ने लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति को शरीर में कमजोरी महसूस होती है, थकान जल्दी लगती है और आलस्य बढ़ जाता है। अगर आप इन पोषक तत्वों की कमी को अपनी डाइट यानी भोजन के जरिए पूरा करते हैं तो यह सबसे अच्छा तरीका होता है। आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह लेकर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खाने में ही इन तत्वों को शामिल कर लें तो बिना दवाइयों के ही फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी यह समस्या हो सकती है। अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो नसों पर दबाव पड़ता है और झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होने लगता है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और आप ज्यादातर समय बैठे बैठे काम करते हैं तो खून का बहाव भी सही से नहीं हो पाता और यही दिक्कत शुरू हो जाती है। कई बार यह समस्या गंभीर बीमारियों जैसे थायराइड, डायबिटीज, स्ट्रोक या नसों से जुड़ी अन्य बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको यह समस्या बार बार हो रही है तो आपको जरूर किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए।
जब आपको असली कारण पता चल जाएगा तभी आप सही इलाज कर पाएंगे और इस तकलीफ से छुटकारा पा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से दवा भी ली जा सकती है। अब मैं आपको कुछ आसान और घरेलू उपाय विस्तार से बताता हूं, जिन्हें अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो हाथ पैरों के सुन्नपन और झुनझुनी से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। अगर आपके हाथ पैर बार बार सुन्न हो जाते हैं तो हर रात सोने से पहले हल्के हाथों से उनकी अच्छे से मालिश कीजिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मांसपेशियों की कमजोरी धीरे धीरे दूर होती है और मसल्स मजबूत होते हैं। इस तरह नियमित मालिश करने से हाथ पैरों का बार बार सुन्न हो जाना भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगर आपको कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो यह आसान उपाय आपके लिए बहुत असरदार साबित होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए करवट बदलकर लेट जाइए और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लीजिए। इससे भी झंझनाहट और सुन्नपन से राहत मिलती है। साथ ही आप गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। अगर आपकी यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है और आराम नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी एक बहुत ही आसान और असरदार घरेलू तरीका है। एक गहरे बर्तन में पानी को अच्छे से उबाल लीजिए और जब पानी अच्छे से खौलने लगे तब उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। सेंधा नमक आपको हर किराना स्टोर या आयुर्वेदिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। अब इस पानी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए ताकि वह हल्का गुनगुना रह जाए और शरीर को सहन करने लायक हो जाए। इसके बाद अपने हाथों और पैरों को इस पानी में लगभग 10 मिनट तक डुबोकर रखिए। जिस जगह पर झुनझुनी या सुन्नपन हो रहा है उस हिस्से को डुबोकर रखने से आपको तुरंत राहत महसूस होगी और शरीर में हल्कापन और सुकून सा आ जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अपने रोज के खाने पीने में दालचीनी का उपयोग जरूर शुरू कर दीजिए। दालचीनी में प्राकृतिक रूप से कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर में खून के बहाव को बढ़ाते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार अगर आप हर रोज दालचीनी का सेवन करते हैं तो यह आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। दालचीनी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है और शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। इसका फायदा सिर्फ हाथ पैरों के सुन्नपन या झुनझुनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द और शरीर के अन्य हिस्सों में होने वाले दर्द को भी धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। अब जानते हैं इसके सेवन के 2 तरीके। पहला तरीका है आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास हल्के गर्म पानी के साथ पी लेना। दूसरा तरीका है आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर चाट लेना और उसके ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना। दोनों ही तरीके बेहद असरदार हैं और हाथ पैरों के सुन्नपन की परेशानी को जड़ से मिटाने में मदद करते हैं। दालचीनी का सेवन आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं या फिर दोपहर के भोजन के लगभग 2 घंटे बाद। अब बात करते हैं 2 और औषधियों की जो इस समस्या को जड़ से ठीक करने में मदद करती हैं। एक है सौंठ यानी सूखी अदरक और दूसरी है हल्दी। हल्दी के गुणों के बारे में तो लगभग हर कोई जानता है और सौंठ भी उतनी ही असरदार होती है। इन दोनों का सेवन दूध के साथ रात को सोने से पहले करना चाहिए। इसके लिए 1 गिलास दूध को अच्छे से उबाल लीजिए और उसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। जब दूध हल्का गुनगुना रह जाए तब रात को सोने से आधा घंटा पहले पी लीजिए। यह नुस्खा नसों को मजबूत बनाता है और खून के बहाव को सही करता है। कोशिश कीजिए कि सौंठ और हल्दी का पाउडर आप घर पर ही बनाएं। इसके लिए खड़ी सौंठ और खड़ी हल्दी को खरीदकर अच्छे से पीस लीजिए। बाजार की रेडीमेड पाउडर चीजों में मिलावट की संभावना होती है, जबकि घर पर बनाई गई औषधियां ज्यादा असरदार साबित होती हैं। इसके बाद आपको खास ध्यान देना होगा अपने ब्लड फ्लो को सही बनाए रखने पर। इसके लिए रोज थोड़ा पैदल चलना यानी वॉक करना चाहिए, हल्का योग करना चाहिए और जैसा कि मैंने पहले बताया, सरसों के तेल या तिल के तेल से हाथ पैरों की नियमित मालिश जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं डाइट यानी आहार की। आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने चाहिए जिनमें विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हों। इन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए कुछ खास चीजें हैं। सबसे पहले केले को अपनी डाइट में शामिल कीजिए क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद पालक को अपने भोजन का हिस्सा बनाइए क्योंकि इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। इसके साथ खजूर, किशमिश, तिल, गुड़ से बने लड्डू, चकली और अन्य पारंपरिक मिठाइयां भी खाइए।
नाशपाती का मौसम आ रहा है तो उसका सेवन कीजिए। खुबानी यानी एप्रिकॉट और संतरे जैसे फल भी डाइट में शामिल कीजिए। सोयाबीन से बने फूड्स जैसे टोफू और सोया चंक्स भी बहुत फायदेमंद होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। यह खासकर उन सब्जियों में मिलता है जो मिट्टी के नीचे उगती हैं, जैसे आलू, गाजर, मूली और शकरकंद। इसके अलावा दूध, दही, मक्खन और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों में भी विटामिन B12 पाया जाता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली, चिकन और सी फूड इसका अच्छा स्रोत हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करें, क्योंकि ज्यादा नॉनवेज खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है और कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ सकता है। नॉनवेज में सबसे उत्तम मछली मानी जाती है, क्योंकि यह सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। अब आते हैं किशमिश पर। रात को एक मुट्ठी किशमिश पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह सबसे पहले उसी पानी को पीजिए और भीगी हुई किशमिश को खा लीजिए। ऐसा लगातार 2 महीने तक करने से शरीर की कई परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा खजूर, अनार, पका हुआ अमरूद और डार्क चॉकलेट भी शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। लहसुन का सेवन भी बहुत जरूरी है। लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। आप इसे सब्जी में डालकर खा सकते हैं या फिर सुबह खाली पेट 2 कलियां लहसुन की बारीक काटकर 1 चम्मच शहद के साथ खा लीजिए। इससे शरीर को बहुत लाभ मिलेगा। अब हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, फल और सूखे मेवे सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा भिगोकर खाइए, यानी कम से कम 6 से 8 घंटे पानी में भिगोकर रखिए और फिर सुबह उनका सेवन कीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, शरीर की ज्यादातर बीमारियां हमारे खाने पीने और जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। अगर आप अपने खान पान और दिनचर्या का सही तरीके से ध्यान रखेंगे तो हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।